Namaste, Radhe Radhe, hello everyone. Welcome to our motivated and enthusiastic video. वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज इस वीडियो में हम आप देखेंगे आपका मॉडल पेपर, ठीक है, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के जूलॉजी का पेपर सेकंड या जूलॉजी जिसको आप कहते हैं, दोनों बोल सकते हैं। जूलॉजी का पेपर सेकंड, पेपर का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट एंड कंपैरेटिव एंड देयर कंपैरेटिव एनाटॉमी या कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ कॉर्डेट, ठीक है। इसमें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको क्वेश्चन जो पूछेगा उसमें लिखना क्या है, और आपका जो ये पेपर है मैंने ये पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया है। और मैं यहाँ आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी ये किस यूनिवर्सिटी का पेपर है, ठीक है, किस यूनिवर्सिटी का ये पेपर है मैं बिल्कुल नहीं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसके बेसिस पे आप क्या करते हैं कि आप अगर यूनिवर्सिटी का नाम पढ़ लेते हैं तो आपको लगता है कि आप यूनिवर्सिटी में तो ये पूछेगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू NEP 2020 आपका सिलेबस क्या हो गया है, सारी यूनिवर्सिटीज़ का हो गया है सेम। तो ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरी यूनिवर्सिटी में पूछा था नेक्स्ट ईयर वो आप में ना पूछ सकता है। तो अगर आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, तो होपफुली आपको समझ में आएगा कि आपको आंसर क्या लिखना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपका लग जाता है बैक, ठीक है, या नंबर कम आते हैं। क्यों? क्योंकि आप बोलते हैं कि मैम हमने लिखा तो पूरा था, ठीक है, कंप्लीट आपने किया था, लेकिन आपको नंबर क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने वो नहीं लिखा था जो क्वेश्चन में पूछा था। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या लिखना है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की ये 2023-2024 का पेपर है। इस बार जो होगा 24-25 का पेपर, ठीक है। पेपर का नाम आपका है डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट एंड देयर कंपैरेटिव एनाटॉमी। डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट में हम कॉर्डेट की डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, जो फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल किस तरीके से एक दूसरे से अलग होते हैं, क्या इनमें डिफरेंस पाया जाता है, और इनकी एनाटॉमी की कंपैरेटिव एनाटॉमी, इनकी एनाटॉमी का कंपैरिजन, ठीक है, जिसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले इंटेगुमेंट्री सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो पेपर है ये 2 आवर्स का पेपर था, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स इसके 75 मार्क्स थे और आपको ऑल सेक्शन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, ठीक है। इसमें से अगर मैं बात करूं तो पहला जो है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर, मतलब आप जो आंसर देंगे वो सीरियल ऑर्डर में देंगे, पहले का, फिर दूसरे का, फिर थर्ड का। इफ देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन आंसर देम इन कॉन्टिन्यूएशन, अगर कई सारे पार्ट हैं तो उनको अलग अलग पार्ट में कॉन्टिन्यूटी में लगातार आपको देना है, ठीक है, क्रमानुसार उत्तर जो आपको क्रम अनुसार लिखना है। यदि किसी प्रश्न में कई भाग हो तो उनके उत्तर एक ही तारतम्यता में लिखे, मतलब फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन की बात करें तो सेक्शन ए आपका है शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। क्वेश्चन ए में शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से आपके लिए सारे क्वेश्चन ही कंपलसरी हैं, आपको इसमें सब क्वेश्चन करना है। 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 मार्क्स है ईच क्वेश्चन के लिए, 45 नंबर्स का ये पूरा टोटल कैरी करता है, ठीक है। तो मतलब आपके इस पूरे पेपर का एक ह्यूज एरिया, अगर मैं बात करूं एक बड़ा एरिया ये पहला पार्ट कैरी करता है, ठीक है। देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या कहा गया, इसमें आपको बताना है राइट ब्रीफली अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मैमेलियन पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज के बारे में आपने कहाँ पढ़ा था? जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो वहां पे मैंने पैनक्रियाज के बारे में आपको बताया था। पैनक्रियाज जो है उसे मिक्स ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड भी कहते हैं, मिक्स ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड, क्योंकि इसमें इस पैनक्रियाज में एंडोक्राइन पार्ट एज वेल एज एक्सोक्राइन पार्ट दोनों होता है। एंडोक्राइन पार्ट क्योंकि ये हार्मोन का सिक्रेशन करता है, और एक्सोक्राइन पार्ट क्योंकि इसमें क्या पाई जाती हैं, एक्सोक्राइन भी पार्ट पाई जाती हैं, वो भी क्या करती हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का सिक्रेशन करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें ये एंडोक्राइन पार्ट क्या करती है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का सिक्रेशन करती है, और एक्सोक्राइन पार्ट भी सिक्रेशन करती है। आप देखेंगे जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर, उसके बाद यहाँ ऐसे आपका स्टमक पाया जाता है, इस तरीके से यहाँ पैनक्रियाज इस तरीके से यहाँ पाया जाता है। तो यहाँ आपको पैनक्रियाज के बारे में, वो भी मैमेलियन, यानी कि आपको मैमल के एग्जांपल में मैंने बेसिकली किसका एग्जांपल लिया था, रैबिट का। तो आपको रैबिट के पैनक्रियाज के बारे में एज अ मॉडल आप बना सकते हैं, या मैमल ह्यूमन का अगर आपने पढ़ा है तो ह्यूमन के भी पैनक्रियाज के बारे में आप बता सकते हैं।
सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, इनलिस्ट जनरल कैरेक्टर ऑफ हेमिकॉर्डेटा गिविंग सूटेबल एग्जांपल। हेमिकॉर्डेट्स का एग्जांपल क्या है आपका? ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है। तो बेसिकली आपको इसका एग्जांपल देना था जो हो गया ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है। और इसमें आपको इसका जनरल कैरेक्टर लिखना था, ठीक है। क्या लिखना था? जनरल कैरेक्टर के बारे में इसके लिखना था कि ये क्या होते हैं, ये ट्रू कॉर्डेट्स नहीं होते हैं क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता है। जो नोटोकॉर्ड इनका कंसीडर किया जाता था पहले, वो क्या था एक्चुअली? इनका स्टोमोकॉर्ड था, बक्कल कैविटी का पार्ट था, ठीक है। और फिर बात की जाए तो इनमें क्या होते हैं, इनकी बॉडी हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है, और ये जो है एक्रोन वर्म या टंग वर्म के नाम से इनको जाना जाता था। तो इस तरीके से आप इनकी कई सारी जो है क्वालिटीज बता सकते हैं। इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। मैंने कई सारी क्वालिटीज आपको इनकी बताई हैं। इनको कॉर्डेटा से अलग हेमिकॉर्डेटा एक अलग ग्रुप में रख दिया गया है, ठीक है। ब्रैंकियोस्टोमा इसका एग्जाम्पल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एवीज आर वेल अडेप्टेड टू एरियल मोड ऑफ लाइफ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद देयर अडेप्टिव फीचर्स। तो यहाँ पे पूछा गया एवीज का जनरल कैरेक्टर मैंने वहां लिखाया था। अब आप बोलेंगे मैम आपने ये क्वेश्चन तो पढ़ाया ही नहीं। नहीं, मैंने पढ़ाया, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं। यहाँ से पूछा है कि जो एवीज होते हैं यानी कि जो बर्ड्स होती हैं, पहली बात आप ये जाने कि एवीज को बर्ड्स कहा जाता है। तो बर्ड्स जो होती हैं उनके अंदर फ्लाइंग की कैपेसिटी होती है, वो उसके लिए वेल अडेप्टेड होती हैं, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्यों वो उड़ती हैं? सबसे पहली भी एक बात, उनकी बोन्स कैसी होती हैं? न्यूमेटिक बोन्स, ठीक है। फ्लाइट एडाप्टेशन इन बर्ड्स के नाम से ये है, ठीक है। न्यूमेटिक बोन्स का पाया जाना, उनकी बोन्स कैसी होती हैं? ऐसे अगर बोन्स है तो वो एकदम हॉलो होगी, इसके अंदर कुछ भरा नहीं रहेगा, न्यूमेटिक एयर पास करेगा, ठीक है। सेकेंड चीज की मैं बात करूं तो उनके लंग में क्या पाया जाता है? एयर सैक पाया जाता है, ठीक है। एयर सैक पाया जाता है। 2 पॉइंट हो गया। उनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। आप सबने देखा है ना, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी का पाया जाना, इस वजह से ये क्या होती हैं? फ्लाई करती हैं। एक और कैरेक्टर की बात करूं तो उनमें क्या पाया जाता है? विंग्स पाए जाते हैं, विंग्स जो उनके उड़ने में हेल्प करती हैं, ठीक है। बॉडी वेट क्या होता है? लाइट होता है। बॉडी वेट क्या होता है? लाइट होता है। तो इतने पॉइंट तो मैंने आपको यही बता दिए, ठीक है। और ये सारी चीजें जनरल कैरेक्टर में आपने लिख रखी है। बॉडी वेट, लाइट होता है। सबसे पहले न्यूमेटिक बोन्स का पाया जाना, ऐसे बोन्स जो क्या होते हैं? हॉलो होते हैं, जिनमें हवा पास करती है। एयर सैक का पाया जाना, उनके लंग्स में जो काफी हवा भर देती है ताकि वो उड़ सके, ठीक है। विंग्स का पाया जाना, ठीक है। और उनके जो 4 विंग्स होते हैं यानी कि 4 आपके हाइंड लेग और 4 लेग और हाइंड लेग होते हैं, तो उनके जो 4 लेग होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स के फॉर्म में, जो उनके बॉडी को उड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, उड़ने के लिए शेप एक होता है, जैसे हवाई जहाज क्या होती है? स्ट्रीमलाइंड बॉडी पाई जाती है, उसी तरीके से इसका भी, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड बॉडी पाई जाती है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। तो इसको तो मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है, उनके टेल के बेसिस पे, उनके हुड के बेसिस पे, उनके बॉडी के पाए जाने वाले स्केल के बेसिस पे आप पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक को बता सकते हैं। अब मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कौन सा स्नेक पॉइजनस है और कौन सा नॉन पॉइजनस। एक स्नेक का नाम बताना है और उसमें लिखना है कि कौन सा पॉइजनस है कौन सा नॉन पॉइजनस है। अगर आप इस तरीके से इंटरैक्ट करेंगे अपने टीचर के साथ तो मुझे भी खुशी होती है, तो मैं भी सोचती हूँ आपके लिए एक अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाऊं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कमेंट ऑन द पेल्विक गर्डल इन मैमल विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम। तो पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में क्या होता है? नीचे का पार्ट पाया जाता है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। मैंने आपको बताया था, इलियम पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके देख लीजिए। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, इन तीनों से मिलकर बना होता है। और मैमल में क्या होता है? एक और डायग्राम पाया जाता है, सी से उसका नाम स्टार्ट होता है। अब आप बताएंगे अगर आपने पढ़ा है तो क्या होता है। तो आपसे बेसिकली पेल्विक गर्डल मैमल का पूछा है, तो कुछ नहीं करना आपको, वो जो पूरा चार्ट मैंने पढ़ाया उसमें से सिर्फ और सिर्फ मैमल अगर आपने लिख रखा होगा तो सिर्फ और सिर्फ मैमल आपको एक्सप्लेन करना, मैमल के पेल्विक गर्डल के बारे में बताना है, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रैब हैंसलेट साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल। ये थोड़ा सा फिजियोलॉजी का पार्ट पूछ लिया। तो बेसिकली ऑर्निथिन साइकिल या इसको यूरिया साइकिल भी कहते हैं, ये मैमल्स में चलता है ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल। इसका शॉर्ट नोट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आपने फिजियोलॉजी पढ़ी है बॉटनी में या जूलॉजी में तो आपने यूरिया साइकिल के बारे में पढ़ा है कि किस तरीके से मैमल्स में यूरिया का फॉर्मेशन होता है, तो इसे यूरिया साइकिल भी कहते हैं, क्रैब हैंसलेट साइकिल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, थ्रो लाइट अपॉन ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ ब्रांकियोस्टोमा विथ हेल्प ऑफ डायग्राम। ब्रांकियोस्टोमा किसका है?
हेमिकॉर्डेटा भी आपने उसका जनरल कैरेक्टर लिखा। अब आपको इसमें ब्रोंकियोस्टोमा के बारे में उसका मॉर्फोलॉजी यानी बाहर से वो कैसा दिखाई देता है, इस तरीके से आपका एक्रोन या टंग, सॉरी फॉर दैट, इस तरीके से उसमें हेड, कॉलर और ट्रंक पाया जाता है, इस तरीके से दिखता है, बरो में पाया जाता है। मॉर्फोलॉजिकली बेसिकली बाहर से कैसे दिखने में होता है और उसका डायग्राम आपको बताना ब्रोंकियोस्टोमा का, जो कि मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है राइट अबाउट डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन इन एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस में रेस्पिरेशन मैंने आपको पढ़ाया था। तो एम्फीबियंस क्या था, एक स्पेशल केस था जहाँ पे रेस्पिरेशन 3 तरीके से होता है, स्किन के थ्रू, अगर मैं बात करूँ फ्रॉग लिया था, लंग्स के थ्रू, ठीक है, स्किन, लंग्स और गिल्स के थ्रू, 3 तरीके से इनमें रेस्पिरेशन होता है। तो आपको बताना था स्किन के थ्रू क्यूटेनियस कहते हैं, स्किन वाले को क्यूटेनियस, लंग को पल्मोनरी रेस्पिरेशन और गिल्स वाले को गिल रेस्पिरेशन कहते हैं। मोड ऑफ रेस्पिरेशन बताना था, स्किन के थ्रू कैसे होता है, लंग के थ्रू, गिल के थ्रू कैसे होता है। जब लार्वल स्टेज में पाया जाता है तो उनमें गिल पाया जाता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है टेडपोल लार्वा फ्रॉग का, ठीक है। स्किन के थ्रू जब ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में चले जाते हैं, हाइबरनेशन के टाइम, ठंडियों के टाइम में ये बिलो में जब चले जाते हैं कुछ कई महीनों के लिए, तो वहाँ स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। एस्टिवेशन गर्मियों के टाइम में जब ये बरो में चले जाते हैं तो वहाँ पे रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू करते हैं। तो बेसिकली आपको इसमें यही बताना था। विजुअल रिसेप्टर्स क्या होते हैं ह्यूमन में, ये भी आपको डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। तो आप वीडियो से जाके, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। विजुअल रिसेप्टर ह्यूमन का बताना है आपको, ठीक है। अब आ गया सेकंड, आपका सेक्शन बी या खंड बा जिसको कह रहे हैं। इसमें लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, और जो हर क्वेश्चन वो 50 मार्क का होगा, ठीक है। तो आपको 50 मार्क के क्वेश्चन दिए गए हैं कई सारे, और एक उसमें से आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि टाइम की लिमिट आपके पास 2 आवर्स की है, ठीक है। तो आपको पेज भी डिसाइड करने होता है कि कितने पेज में आप लिखेंगे, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन पूछा गया, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट अबाउट जनरल फीचर ऑफ कॉर्डेट्स, क्लासीफाई अप टू क्लास एंड गिविंग एग्जांपल ऑफ ईच। तो आपको कॉर्डेट का पूरा मैंने डिटेल में पढ़ाया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर मेरी आप वीडियो देख के जाते हैं तो आप हलवा उसको बहुत आसानी से करके आएंगे, ठीक है। तो इसका कॉर्डेट का फीचर आपको लिखना है, जिसमें फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल आएंगे, और उनके अप टू क्लास मतलब उनके क्लास तक। जैसे फिश आपने लिखा तो फिश की क्लास तक का आपको पूरा और एग्जाम्पल के साथ, एम्फीबिया की क्लास तक का एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। बर्ड का क्लास, रेप्टाइल का क्लास तक एग्जाम्पल के साथ, बर्ड का क्लास तक एग्जाम्पल के साथ, मैमल क्लास तक एग्जाम्पल के साथ। मैमल का प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया मैंने आपको लिखाया है किस तरीके से, उसके एग्जाम्पल के हैं प्रोटोथीरियन के, डगबिल प्लेटिपस, और मेटाथीरियंस के हैं आपके मार्सुपियल्स, कंगारू वगैरह। यूथीरियंस में आप सब आ जाते हैं ह्यूमन, ठीक है। व्हाट इज द रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, एक्सप्लेन इट रेफरेंस लाइफ साइकिल ऑफ हर्डमानिया। हर्डमानिया जब आपको पढ़ाया गया है तो बेसिकली हर्डमानिया का बहुत ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का पाया जाना, जिसमें क्या होता है, इनका लार्वा जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, उसमें नोटोकॉर्ड वगैरह पाया जाएगा, जबकि इनका जो एडल्ट होगा तो इस तरीके से वो बैग लाइक पाया जाएगा, ठीक है। तो ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है ये मैंने आपको डिटेल में बताया है, और हर्डमानिया की लाइफ साइकिल आपको एक्सप्लेन करनी रहेगी पूरी, और उसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बारे में बताना रहेगा, जो कि मैंने आपको डिटेल में पूरा पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलुसिडेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंटिशन फाउंड इन मैमल्स। ये भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है कि मैमल्स में डेंटिशन किस तरीके से पाया जाता है, पॉलीफायोडोंट, मोनोडोंट, सब कुछ किस तरीके से पाया जाता है, क्या उनके डेंटिशन, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में कराया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ इंटेगुमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट, मेंशन देयर फंक्शन। तो इंटेगुमेंट सिस्टम बेसिकली स्किन के बारे में आपको पढ़ना रहता है, उसके डेरिवेटिव क्या क्या है, जिसमें आपके हॉर्न आ जाते हैं, सींग और नेल्स आ जाते हैं, हूप्स आ जाते हैं, डेरिवेटिव हो गए इनके, जो मैंने डिटेल में पढ़ाया है। और इनका फंक्शन क्या होता है, स्किन का क्या फंक्शन, हॉर्न का क्या फंक्शन, हूप का क्या फंक्शन है, मैंने डिटेल में आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट सेक्शन आ गया सी। सेक्शन ए में आपका 9 क्वेश्चन था, 45 का नंबर का कैरी कर रहा था, तो मतलब मेजर पार्ट आपके इस पूरे पेपर का मेजर पार्ट, जो सबसे बड़ा पार्ट है वो सेक्शन ए है। मतलब आपका सारा फोकस सेक्शन ए पे होना चाहिए। वहाँ पे आप विथ डायग्राम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके आप, जैसे अब यहाँ पे आप कहेंगे कि मैम यहाँ क्या लिखें, तो यहाँ मैंने बहुत सारे आपको, अगर आप बना रहे हैं तो इस तरीके से एक पैर बना दीजिए, यहाँ पे इस तरीके से नेल्स दिखा दीजिए, इस तरीके से ह्यूमन का पैर बना के यहाँ नेल्स दिखा दीजिए, डायग्राम
डायग्राम, जूलॉजी में आपके, बायोलॉजी में बेसिकली डायग्राम बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो डायग्राम्स जितने हो सके अवेलेबल उतने आप इनको प्रोवाइड करिए, क्योंकि टीचर का एक अलग इम्पैक्ट जाता है कि बच्चे को अगर डायग्राम आ रहा है दैट मीन्स उसने थारोली बहुत अच्छे से डीपली स्टडी किया है, ठीक है। यहाँ पे 1 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है हर सेक्शन से, मतलब बेसिकली यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके 15 नंबर का है। तो ये जो सेक्शन ए और बी है आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में कैसे होता है, कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है, तो ये मैंने मैकेनिज्म आपको रेस्पिरेशन का बताया है। और कंपैरेटिव अकाउंट देना है आपको डिफरेंट वर्टिब्रेट का, मतलब आपको यहाँ फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल और बर्ड, मैमल, इन पांचों की कंपैरेटिव एनाटॉमी बतानी है कि किस तरीके से रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है, एसेसरी ऑर्गन नहीं, आप याद रखिएगा 2 तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन और एसेसरी ऑर्गन। यहाँ पे बेसिकली आपसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में पूछा गया है, नोज, फेरिंग्स और लंग्स, तो आपको इसके बारे में डिटेल बताना रहेगा। 7 एक्सप्लेन इवोल्यूशनरी पैटर्न ऑफ हार्ट इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट, तो ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया है कि किस तरीके से पहले सिंगल चैम्बर्ड हार्ट, उसके बाद 2 चैम्बर्ड हार्ट आए फिश में, ठीक है। एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में क्या आ गया, 3 चैम्बर्ड हार्ट आ गए, जिसमें से एक रेप्टाइल है क्रोकोडाइल जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट था, बर्ड में 4 चैम्बर हार्ट आ गया, और मैमल्स में भी 4 चैम्बर हार्ट, और सबसे ज्यादा एडवांस हार्ट आ गया। तो ये इवोल्यूशन ऑफ हार्ट में आपको यही लिखना है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ हैज ब्रेन इवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैमल्स, राइट इन डिटेल, ठीक है। तो मैमल्स में ब्रेन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, मैमल्स में, ठीक है। मैमल्स बेसिकली यहाँ पे आपको किसके, मैमल के ब्रेन के बारे में पूरा डिटेल में बताना है, ठीक है। तो जो मैंने कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ाया वहाँ मैमल वाले पार्ट को आपको बेसिकली इसमें पूरा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन डाइजेस्टिव सिस्टम इन एवीज विथ वेल डेवलप्ड डायग्राम, तो आपको कंपैरेटिव अकाउंट में डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने पढ़ाया है, उसमें सिर्फ एवीज यानी कि बर्ड्स के आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में लिखना रहेगा। तो होपफुली आपको पेपर समझ में आ गया होगा कि विच काइंड ऑफ क्वेश्चन आस्क इन योर एग्जामिनेशन, मतलब किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, क्या लिखना है और कैसे लिखना है। तो आप अगर इस चीज को ध्यान देंगे कि मैंने आपका कुछ भी छोड़ा नहीं है पेपर सेकंड से, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ा दिया। यहाँ मैंने बताया भी आपको कि अगर बेसिकली अगर आपकी कॉपी इस तरीके से है तो आप ट्राई करिए कि यहाँ पे अगर आप राइट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक डायग्राम जरूर देने की कोशिश करें अगर अवेलेबल है, और अपने मैटर को बहुत ज़्यादा प्रिसाइज लिखिए, बहुत ज़्यादा ऐसे घोंच पोंच इज, एम, आर, दा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूँ साइंस में अगर टू द पॉइंट आप लिखते हैं तो पेज मैटर नहीं करता, आपका कंटेंट मैटर नहीं करता है। अब ये भी नहीं है कि अगर वो 500 वर्ड्स का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप उसको 1 पेज में लिखे, ये इम्पॉसिबल है, एटलीस्ट 2.5-3 पेजेस लगते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप रिटन आपका एग्जाम अगर हो रहा है तो आप प्रिसाइजली लिखने की कोशिश करिए, या अगर आपका ऑप्शनल एग्जाम हो रहा है तो भी आप अगर डिटेल में पढ़ेंगे ना तो वो भी आप कर लेंगे। तो होपफुली ये पेपर आप सबको समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप सजेशन दे सकते हैं कि मैं और क्या चीज़ें इन्वॉल्व इसमें इम्प्रूव करूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।